हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे क्रेडिट नोट वाउचर के बारे में। क्योंकि पिछली क्लास हमने पढ़ा था डेबिट नोट वाउचर के बारे में। डेबिट नोट वाउचर क्या था कि जब हम अपने सप्लायर से कोई गुड्स खरीदते हैं और किसी कारण से यदि उसको वापस करना होता है तो उसकी एंट्री हम किस में करते हैं, डेबिट नोट वाउचर। और आज की क्लास में हम जानेंगे क्रेडिट नोट वाउचर क्या होगा। क्रेडिट नोट वाउचर तो कह रहा है जब हमारा कस्टमर किसी कारणवश हमें गुड्स वापस कर देता है तो यह सेल्स रिटर्न कहलाता है। सपोज करिए आप भी तो कुछ गुड्स सेल करेंगे ना, और आपके कस्टमर अगर जो गुड्स खराब निकला तो वो कहाँ लेके जाएगा, आप ही के पास लेके आएगा। तो यदि आपके पास लेके आएगा वापस करने के लिए तो आप वो आपका क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। और अगर सेल्स रिटर्न होने पर हमें अपने कस्टमर को क्रेडिट नोट इशू करना होता है। जब सेल्स रिटर्न होगा तो अपने कस्टमर को क्या इशू करना होता है, क्रेडिट नोट। जो कि हमने पिछली क्लास में यही पढ़ा था ना, डेबिट नोट वाउचर, कि जब हम परचेज रिटर्न करने जाते हैं तो हमारा सप्लायर क्या करते हैं, क्रेडिट नोट इशू करता है। जिसे हम खरीदे थे वो उसने इशू किया, तो जिसे हम बेचे उसको इशू करके देना होगा ना। उसके लिए हमको क्या करना होगा, एक क्रेडिट नोट इशू करना होगा। जो कह रहा है सेल्स रिटर्न की एंट्री हमें क्रेडिट नोट वाउचर में ही करनी होगी। जो सेल्स रिटर्न होता है उसकी एंट्री आपको किस में करना होगा, क्रेडिट नोट वाउचर में। और कह रहा है जब हम अपने कस्टमर को गुड सेल करते हैं तो हमारी टैक्स लाइबिलिटी यानी कि जीएसटी कलेक्ट किए हुए अमाउंट के अनुसार बढ़ जाती है। कि जो हम क्या करते हैं, जब कुछ गुड्स सेल करते हैं हमारा टैक्स लाइबिलिटी वहां पे क्या होता है, बढ़ जाता है। टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। और आ कह रहा है लेकिन जब हमारा कस्टमर यदि गुड्स को हमें वापस कर देता है तो यह लाइबिलिटी क्या होता है, घटता है। कि जब भी हम कोई गुड्स सेल करेंगे तो सेल करते समय टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, बढ़ जाता है। और जब वही हम रिटर्न करेंगे तो हमारा वही टैक्स लाइबिलिटी क्या होगा, घट जाए। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक ट्रांजैक्शन दिया गया है, तो पहले क्या करना होगा, सेल। तो कह रहा है सेल करने के लिए एज ऑन 2 अप्रैल 2021 सोल्ड 8 पीस, कितना दिया, 8 पीसेस लेनोवो G56 डेस्कटॉप। ये हम क्या सेल कर रहे हैं, लेनोवो G56 डेस्कटॉप। कितना पीस, 8 पीस। कह रहा है टू किससे, हाईटेक वर्ल्ड कप्तानगंज, जिसका रेट कितना लगा हुआ है, 26 का। और कह रहा है इनवाइस नंबर B2B00। और आगे एच रेफरेंस में कह रहा है कितना, HI00। चलिए हम क्या करते हैं, इसका एंट्री हमको B2B में करना होगा ना। तो पहले इसमें तो B2B का होगा नहीं, तो क्रिएट कर लेते हैं। तो B2B क्रिएट करने के लिए कैसे करना होगा आपको पता होगा ना। पहले कहाँ आना होगा, क्रिएट, क्रिएट के बाद से वाउचर टाइप। इसमें क्या भरना होगा, सेल्स B2B वाउचर टाइप में। बाकी इसमें कुछ नहीं करना, एंटर करते आ जाइए आगे। हाँ यहाँ से कॉन्फ़िगर कर लीजिएगा इसको यस करके। इसमें क्या भरना होगा, सिर्फ B2B 00। इसको क्या कर लेना है, और आगे जाके आप क्रिएट कर लेना एक और क्या, सेल्स लोकल। ये आप लोग क्रिएट किए थे ना, एंड ऑफ लिस्ट, और यहाँ से भी एंड ऑफ लिस्ट। आगे हमको यहाँ पे सेल्स लोकल देना होगा ना, तो क्रिएट करेंगे क्या, सेल्स लोकल अंडर ग्रुप क्या रहेगा। चलिए इसको कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। इसमें क्या लगेगा, सेंट्रल टैक्स, उसके नीचे स्टेट। एक और हमको लगाना है क्या, जो अभी है नहीं तो हम यहाँ से क्रिएट कर लेंगे। कहाँ जाना होगा, क्रिएट में। 4 नंबर वाले क्लास में जाओ, बनाएंगे क्या, राउंड अप। अंडर ग्रुप क्या रहेगा इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। नीचे हमको क्या रखना होगा, इनवाइस राउंडिंग नॉर्मल, और फिर कंट्रोल से क्या कर लेना है, यहाँ पर एज टोटल अमाउंट राउंडिंग नॉर्मल लिमिट में सेव कर लें। पहला बन गया किसका, सेल्स लोकल। एक और बनाना है किसका, सेल्स इंटर स्टेट। सेल्स इंटर स्टेट। एक और हमको यहाँ पे लेजर क्रिएट करना होगा ना, किस नाम से, सेल्स इंटर स्टेट।
इसका अंडर ग्रुप सेल्स अकाउंट, कंट्रोल ए से एक्स। इसमें क्या लगेगा? आईजीएसटी। आईजीएसटी नहीं है तो फिर हम क्रिएट कर लेंगे क्या? आईजीएसटी अंडर ग्रुप। तुम बताओ जी क्या रहेगा अंडर ग्रुप? उसके नीचे और जीएसटी के अंदर इंटीग्रेटेड टैक्स, कंट्रोल ए से टैक्स। उसके नीचे लगा लेंगे क्या? इस टोटल अमाउंट नॉर्मल लिमिट में 1। लो भाई आप लोग पहले ही बना चुके होंगे, कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेंगे? हो जाएगा। हाँ अब ट्रांजेक्शन कह रहा था कि अब आपको 8 पीस क्या करना है? सेल करना है। किससे? हाईटेक वर्ल्ड से। तो हाईटेक वर्ल्ड नाम से हमारे पास कोई लेजर नहीं है तो हम एक और क्रिएट कर लेंगे। किस नाम से? हाईटेक वर्ल्ड के नाम से। अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सन्नी डेप्टर्स रहेगा ना, क्योंकि हम इससे बेच रहे थे। हमारा क्या है? कस्टमर। और जब कस्टमर है तो अंडर ग्रुप क्या रहेगा? सनी डेप्टर्स। इसको कंट्रोल से फिलहाल कर लेते हैं एक्सेप्ट। हो जाएगा। अब इसकी एंट्री करने के लिए कहाँ आना होगा? वाउचर, सेल्स वाउचर में जाना है ना। चलो सेल्स वाउचर। बी टू बी कह रहा था ना, बी टू बी सेल्स लो। ध्यान दीजिए। अब हमको यहाँ से पार्टी नेम क्या लेना है? हाईटेक वर्ल्ड। किससे हम सेल कर रहे हैं? हाईटेक वर्ल्ड से। जब नीचे आएंगे ध्यान दीजिएगा, अभी जो हमारा इनवाइस नंबर है ना, B2B001 हो रहा है। क्या हो रहा है? B2B00। इसलिए ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि उस वाले में पहले से ट्रांजेक्शन किया जा चुका है, लेकिन अभी हम पहले इसमें पहला ट्रांजेक्शन कर क्या दे रहा है? B2B00। हाँ पार्टी नेम लेना है क्या? तो लेनोवो G56 डेस्कटॉप। 8 पीस बचा हुआ किस जगह पे? शॉप पे। और 8 पीस ही बेचना है। कितना पीस? रेट भर लेंगे कितना? 26,000। सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स आ गया इसका ना। ये रेट इंक्लूसिव वाले को ऑफ कर देना, ये फीचर कॉन्फ़िगर में। और इसको हम क्या कर लेंगे? ऑफ कर लेंगे कंट्रोल ए से। उसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो उसके लिए था, इंक्लूसिव वाले के लिए था ना, जिसमें पहले से टैक्स लगा हो। कितना पीस? रेट कितना था? 26। हो जाएगा। अब फिर कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना है? हाँ नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ई वे बिल जनरेट का। दिख रहा है ना? तो ये ई वे बिल को फिलहाल अभी आपको नो करना है, क्योंकि आगे हम लोग जानेंगे ऑनलाइन ई वे बिल बुक करना, कि अगर जो ऑनलाइन ई वे बिल हमको निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। और उससे पहले ये ई वे बिल समझ लीजिए क्या है। अगर जो हम एक स्टेट पहले था, एक स्टेट पे, अब एक डिस्ट्रिक्ट हो चुका है। ठीक है, और जो हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर जो 50 और ज्यादा कुछ गुड सप्लाई करेंगे तो क्या जरूरी होगा उसके लिए? तो फिलहाल अभी हमको करना है तो यहाँ से क्या कर लेंगे? फिर कंट्रोल एस इसको क्या कर लेना है? एक्सेप्ट। हमने सेल तो कर दिया। सेल करने के बाद हमको क्या करना होगा? उसको वापस भी तो लेना हो सकता है ना। 8 पीस हम सेल कर दिए, और सेल करना जब आगे जा रही है, कह रहा है आपको क्या करना है? कह रहा है इज ऑन 2 अप्रैल 2021 हाईटेक वर्ल्ड कप्तान रिटर्न 2 पीसेस। वो दो रिटर्न करा है कितना पीस? क्या कह रहा? लेनोवो G56 डेस्कटॉप। और कह रहा अगेंस्ट इनवाइस नंबर, जिसका इनवाइस नंबर कितना है? B2B00। तो अभी हम लोग का B2B001 हो जाएगा ना, क्योंकि पहली ट्रांजेक्शन है। तो हम क्या कर रहे हैं? जो अगेंस्ट जो पिछला वाला था उसी के प्रति हम क्या कर रहे हैं? 2 पीस वापस कर ले रहे हैं। हाँ अभी आप अपना स्टॉक समरी चेक कर लीजिए पहले। स्टॉक समरी वाले कोई स्टॉक समरी, कोई स्टॉक दिखाई दे रहा है आपकी स्टॉक समरी में? क्योंकि 8 पीस था, आपने 8 पीस वो क्या कर दिया? सेल कर दिया। अब आपके पास एक भी पीस नहीं। हमको वापस लेना है तो कहाँ पे आएंगे? क्रेडिट नोट का शॉर्टकट की क्या दे रहा था? अल्ट के साथ या फिर नहीं, अल्ट के साथ F6। क्या होगा अल्ट के साथ? यस। तो यहाँ आने के बाद हमको दबाना है कौन सा बटन? अल्ट के साथ F6। तो अब यहाँ पे आ चुका है कौन सा? क्रेडिट नोट वाउचर। क्रेडिट नोट वाउचर में क्या करना होगा? यहाँ से लेना होगा हाईटेक वर्ल्ड। यही वापस कर रहा है ना, हाईटेक वर्ल्ड। रिसिप्ट डिटेल अभी फिलहाल नहीं भरना है, छोड़ देंगे। पार्टी डिटेल सही है।
कह रहा है सेल्स लोकल की इंटर स्टेट, सेल्स रिटर्न हो, तो उसके लिए हमको क्या एक बनाना होगा ना, क्योंकि जैसा हमने परचेज लोकल बनाया था और रिटर्न के समय हमने बनाया था क्या, परचेज रिटर्न बनाए थे ना, उसी प्रकार से सेल्स के लिए हमको क्या बनाना होगा, सेल्स रिटर्न। यहाँ बनाएंगे क्या, सेल्स रिटर्न, इसका अंडर ग्रुप सेल्स, कंट्रोल ए से हमने ले लिया, क्या कर रहे हैं, सेल्स रिटर्न कर रहे हैं, क्या लेनोवो G56 डेस्कटॉप। अब देखिए आपके पास कितना पीस है, नहीं अभी हमारे पास कितना पीस बचा हुआ है स्टॉक में, 0 पीस। इंटर करेंगे तो पूछिए कहाँ रखेंगे, 100। कितना पीस, रेट कितना लगा था, 26,500, बस सभी सही लगा था ना, 26 लगा दी, इंटर करके आ गया आगे। इसमें आगे क्या लगाना होगा, सेंट्रल टैक्स और उसके नीचे हो जाएगा। कंट्रोल ए से इसको क्या कर लेना है, अगर जी आपसे पूछेगा ईवे बिल के लिए, फिलहाल इसको क्या करना है, अगेंस्ट डिफरेंस यही है ना, इसको कंट्रोल ए से फिर हम क्या कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। अब सबसे पहले आप चेक कर लीजिए अपना स्टॉक समरी। अब देखिए आपके पास 2 पीस आ गया ना, 2 पीस क्या हो चुका है, आ चुका है, क्योंकि जो आपने सेल किया था 8 पीस, उसमें से आपने 2 पीस क्या कर दिया, वापस ले लिया। हो जाएगा। अब हमको करना क्या होगा, रिपोर्ट चेक करना है। रिपोर्ट के लिए कहाँ जा रहा है देखने के लिए, कह रहा है कि आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, जीएसटी रिपोर्ट और जीएसटी आर। आप आ जाइए किसमें, टैली में। हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जो भी आप ऑप्शन देख रहे होंगे ना, उसमें एक एक ऑप्शन हाईलाइट आपको दिख रहा हो कुछ ज्यादा है, जैसे और जो किसी एक ऑप्शन की हम बात करें, देखिए क्रिएट में सी हाईलाइट दिख रहा है ना, अल्टर में, चार्ट्स ऑफ अकाउंट में, वाउचर में, पे बुक में। तो अगर जो जिस भी ऑप्शन पे आपको जाना है वो बटन हम क्या कर देंगे, प्रेस कर, जैसे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाना है तो यहाँ क्लिक न करने वजह हम कौन सा बटन दबा देंगे, टी। आ रहा समझ में ना। अब देखिए डायरेक्टली अगर हमको डिस्प्ले उसमें जाना है जीएसटी रिपोर्ट में, हम यहाँ दबा देंगे क्या, DO। हाँ क्योंकि देखो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के लिए क्या दिया है, D, और जीएसटी रिपोर्ट के लिए क्या दिया है, O। दिख रहा है। तो अब हमको बार बार वहां पे क्लिक करने की आवश्यकता नहीं, बस हम कर रहे हैं यहाँ से DO, डायरेक्टली हम किस पे आ गए, जीएसटी रिपोर्ट। इंटर करेंगे, देखो इसमें बता रहा है रिटर्न वाले में कुछ ना कुछ इशू है, क्या है, हाँ जीएसटी नंबर नहीं भरे इसका हम। चलो वापस आके पहले जीएसटी नंबर भर लेते हैं इसका। चौथा सही है जी, चौथा वाला भी सही है, यही ले लिए। और किस में आना होगा फिर हमको, डे बुक में ना, या फिर पहले हम डायरेक्टली अल्टर में आ जाते हैं, लेजर हाईटेक वर्ल्ड, यही है ना, टाइप करके इसको क्या कर लिए, एक्सेप्ट। अब करना क्या होगा, डे बुक में भी आना होगा, पहले हम आ जाएंगे किसमें, सेल्स B2B। यहाँ पे हमको रजिस्टर नंबर क्या कर लेना होगा, फिलअप कर लेना होगा। आप लोग पहले ही भर लिए, दोबारा भरने का कोई चांस नहीं रहेगा। इसको कर लेंगे एक्सेप्ट, हो गया। फिर दूसरा किसमें है, क्रेडिट नोट वाउचर में ना, इसको भी कर लेना है कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब आते हैं हम किसमें, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट और GSTR। अब देखिए यहाँ पे दिखने लगा कि आपने टोटल B2B का इनवाइस कितने का बनाया था, 2,08,000, जिसमें से आपका टैक्स अमाउंट कितना था, 37,440, जिसमें टोटल आपका इनवाइस प्राइस कितना हुआ, 2,45,400। और जब आपने उसको वापस कर लिया तो वापस आपने कितना किया, बता रहा है टोटल आपने माइनस किया 52,000, क्योंकि एक पीस का रेट कितना था, 26 था ना, तो 2 पीस रिटर्न किया तो कितना होगा, 52।
अब जिसमें दोनों मिला के यानी कि सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स दोनों मिला कितना लगा 9,360 टैक्स लग गया, तो टोटल अमाउंट आपका कितना हुआ 61,360। अब इस वाले वैल्यू में से ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि इस वाले वैल्यू से जब ये वाला वैल्यू माइनस होगा तो ये आपका करंट है। आपने अभी तक टोटल उसको बेचा कितने रुपए में 1,44,000 84,080। हाँ ध्यान दीजिए, पहले आपके ऊपर टैक्स लाइबिलिटी इतना था, यही है ना, क्योंकि आपने जब सेल्स रिटर्न कर दिया तो आपका क्या हो गया लाइबिलिटीज कम हुआ। इतना लाइबिलिटी जब कम हुआ तब आपके ऊपर लाइबिलिटी कितना है 28,080, क्योंकि हमने यही पढ़ा था। टैक्स लाइबिलिटी क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी तो जब हम अपने कस्टमर से कोई गुड्स सेल करते हैं, कोई गुड्स क्या करते हैं सेल करते हैं, और उस पे कुछ टैक्स अमाउंट हम लेते हैं, वही टैक्स अमाउंट हमारे लिए क्या कहलाता है टैक्स लाइबिलिटी। क्या कहलाता है टैक्स लाइबिलिटी। तो जो हम यही उससे यही लिए हैं ना टैक्स अमाउंट, जब कस्टमर से सेल किए 2,08,000 में, तो फिर उससे हमने कितना लिया है टैक्स अमाउंट 37,400। तो उस समय हमारे पास टैक्स लाइबिलिटी कितना था 37,400, और जब हमने उसको वापस रिटर्न कर लिया तो इतना कम होगा वो अमाउंट ना, जब कम हो तब लाइबिलिटी कितना बचा 28,080 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, तो वह नोट्स में देख लीजिए। ये दिया है ना, कह रहा है जीएसटी R1 की रिपोर्ट देखने से यह पता चलता है कि हमने केवल हाईटेक वर्ल्ड को सेल किया था, तब हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितना था। देखिए स्टेट टैक्स दिया कितना 18,720 और सेंट्रल टैक्स 18,720, यानी कि टोटल कितना हुआ 37,440। क्या वही आया था 37,440। टोटल टैक्स लाइबिलिटी कितना आया 37,440। अब इसमें कह रहा है आगे, लेकिन सेल्स रिटर्न होने के बाद जैसे ही हमने हाईटेक वर्ल्ड को क्रेडिट नोट इशू किया, तुरंत ही हमारी टैक्स लाइबिलिटी यानी कि स्टेट टैक्स कितना हो गया 4,680 और सेंट्रल टैक्स भी 4,680, यानी कि टोटल वैल्यू कितना हो गया ये 9,360 घट जाती है, अर्थात हमारी टैक्स लाइबिलिटी 37,440 से घटकर 28,80 तक रह जाती। यानी कि हमने पहले जो सेल किया था उस हमारा टैक्स लाइबिलिटी जितना था, और जब हमने रिटर्न किया जैसे क्रेडिट नोट इशू किया तो यहाँ पे उसका अमाउंट क्या हो गया माइनस, और जब माइनस हुआ तो टोटल इसमें हमारी टैक्स लाइबिलिटी कितना रह गई 28,080 हो जाएगा। हाँ इसके आगे अब इसमें कह रहा क्या है, इससे स्पष्ट होता है कि क्रेडिट नोट की वजह से हमारी टैक्स लाइबिलिटी घट जाती है। जब जब भी हमारा क्रेडिट नोट इश्यू हो जाएगा ना, तो वहां पर हमारा टैक्स लाइबिलिटी क्या हो जाएगा घट जाएगा, हो जाएगा। जैसे हमारा आईटीसी कम हो रहा था ना, जो आईटीसी रिटर्न हो जा रहा था रिवर्स हो चला जा रहा था, वैसे हमारा क्या होगा टैक्स लाइबिलिटीज भी कम हो जाएगा। और आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगला दे रहा है क्या सप्लाई ऑफ सर्विस, कि अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ हम क्या किए थे गुड्स की लेन देन किए थे ना, किसका लेन देन किए थे गुड्स का। अब हमको करना क्या होगा सर्विस सप्लाई करना होगा, जो यहाँ पे एक दे रहा है आफ्टर एनेबलिंग जीएसटी इन द कंपनी। ये कब आप ट्रांजेक्शन करेंगे जब आपका जीएसटी अप्लीकेबल रहेगा, जीएसटी तो हम लोग का पहले से अप्लीकेबल है, हो जाएगा ना। अप्लीकेबल होने के बाद से आपको नीचे बिजनेस सिनेरियो दिखाई दे रहा है, जो दे रहा है क्या गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड। जो गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है ना, वो क्या कर रहा है बिजनेस में एक एंट्री कर रहा है, किसका एडवर्टाइजिंग सर्विस, किसका एडवर्टाइजिंग सर्विस कर रहा है टू डिफरेंट कस्टमर इन अराउंड द स्टेट, कि दूसरे किसी कस्टमर से सब सर्विस सप्लाई कर रहा है ना वो डिफरेंट कस्टमर से, और अलग अलग स्टेट से हम कर रहे हैं। तो नीचे जाएंगे यहाँ पे ना, देखिए दे रहा है जो टैक्स क्या दे रहा है एक्सक्लूसिव। देखिए अब इसमें दो चीज आता है, एक टैक्स एक्सक्लूसिव आता है और एक टैक्स इंक्लूसिव आता है, यानी कि जिसमें टैक्स क्या होगा पहले से जुड़ा होगा, जिसमें टैक्स क्या होगा
पहले से जुड़ा होगा वो क्या होगा, टैक्स इंक्लूडिव होगा, और जिसमें टैक्स अलग से लगाना होगा वो हमारा क्या होगा, एक्सक्लूसिव होगा। एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा, टैक्स आपको बाहर से लगाना है, और इंक्लूडिव का मतलब क्या होगा, टैक्स उसमें पहले से ही लगा होगा। जो इसके पहले हम लोग एक पढ़े थे ना, सप्लायर इंक्लूसिव ऑफ सर्विस, इसके पहले एक फीचर हम लोग पढ़े थे ना, जो अगर जो कुछ गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसमें पहले से जीएसटी लगा है, हमको अलग से लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कह रहा है टैक्स एक्सक्लूसिव सर्विस में गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विस ऑफ वर्थ कितने रुपए का, 5 लाख। कि जो गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड है ना, ये प्रोवाइड कर रहा है एक सर्विस, सर्विस का क्या नाम है, एडवर्टाइजिंग सर्विस, कितने रुपए का, 5 लाख। करा टू सेलो प्राइवेट लिमिटेड, किससे, सेलो प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ का रहने वाला है, कह रहा है एडिशनली उस पर चार्ज लगा जीएसटी कितना परसेंट, 18%। कह रहा है ऑन द इनवाइस विथ रेफरेंस नंबर, उसका रेफरेंस नंबर दिया, रेफरेंस नंबर में ही भरना होगा। अरे समझे ना, चलो बता रहे कहाँ भरना होगा। यहाँ दे रहा है सॉल्यूशन, हिंट्स आपको दे रहा, करना क्या होगा, पहले आपको लेजर क्रिएट करना होगा, किस नाम से, सेलो प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। क्योंकि अभी हमारे पास कोई लेजर है नहीं तो ये क्रिएट कर लेंगे, किस नाम से, सेलो प्राइवेट लिमिटेड। तो ये हमारा क्या है, कस्टमर है ना, कि जिसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस अपना, हाँ ये सर्विस लो अपना काम कर रहे हैं, उसके लिए क्या कर रहे हैं, हम एक लेजर बना रहे हैं, किसका, सेलो प्राइवेट लिमिटेड का। अंडर ग्रुप क्या होगा, संडे डेप्ट। चलिए पहले हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएट, फिर किसमें लेजर, नाम में क्या भरना है, सेलो प्राइवेट लिमिटेड, अंडर ग्रुप, एड्रेस दिया कहाँ का है, गोरखपुर का है ना, गोरखपुर भर ली, जिस नंबर दिया इसका, याद है क्या, इसको कंट्रोल से क्या कर लेंगे, एक और बनाना है, कह रहा है कि जो आप सर्विस सेल करें उसका नाम भी तो होना चाहिए ना, तो क्या बनाएंगे, एडवर्टाइजिंग सर्विस। इसका अंडर ग्रुप क्या होगा, इनडायरेक्ट इनकम। इनकम क्यों होगा, क्योंकि जब हम ये सर्विस सेल करेंगे तो इसके प्रति हमारे पास इनकम होगा, तो ये इनडायरेक्ट ही क्यों जाएगा, जब हम सर्विस सेल करें तभी तो इनकम हो रहा है ना, एडवर्टाइजिंग सर्विस और अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट इनकम। कंट्रोल ऐसे क्या कर लेना है, लेकिन हाँ एक चीज और ध्यान रखिएगा, इसमें जीएसटी लगाना होगा ना, जीएसटी लगाना ही होगा। हम यहाँ पे इसको करेंगे यस, और जीएसटी फिलअप कर लेंगे, नाम टाइप कर, एडवर्टाइजिंग सर्विस, एचएसएन कोड दिया है 99 अब यहाँ पे करें क्या, जहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन दे रहा है ना, वहां पे लेना है सेल्स टैक्सेबल, क्या लेना है, टैक्सेबल, कितना परसेंट, 18%। देखो इंटीग्रेटेड नहीं, हमको यहाँ पे ये नहीं लेना है ना, नीचे देखो सेंट्रल टैक्स स्टेट टैक्स अपने आप आ गया है ना, तो देखो जो पुराना वाला वर्जन था ना उसमें ऐसे ही टैक्स लगता था, नए वाले हम लोग क्या करते हैं कि बस टैक्स आप 18% भर देते हैं, तो वैसे भी हमने यहाँ पे 18% भरा, तो नीचे देखिए अपने आप सेंट्रल टैक्स कलेक्ट कर लिया कितना, 9%, और स्टेट टैक्स 9%। बस हमको यहाँ भर लेना है, लेकिन जब लगाने जाए तो आप हम क्या लगाएंगे, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ही लगाएंगे। अरे समझे ना, अब करना क्या होगा, हमने दोनों लेजर तो बना लिया, दोनों लेजर बनाने के बाद से हमको ट्रांजेक्शन करना है, ये वाला है ना। चल पहले हम आ जाते हैं किसमें, वाउचर, वाउचर पास सेल्स वाउचर में जाना होगा ना, तो ये F8 बटन, सेल्स वाउचर सेलेक्ट करेंगे, कौन सा वाउचर, तो क्या हम सर्विस सेल कर रहे हैं ना, सर्विस अप्लाई कर रहे हैं, तो उसके लिए कंट्रोल के साथ कौन सा बटन, H। तो मोड आप लोग पढ़े हैं तीनों मोड, आइटम इनवाइस मोड, अकाउंटिंग इनवाइस मोड और एज वाउचर। तो तीनों हमने क्या पढ़ा था, कि जब किसी गुड्स से रिलेटिव उसका इंफॉर्मेशन दिया होगा, क्वांटिटी, रेट, सारा अगर ये दिया इंफॉर्मेशन, फिर उसकी एंट्री हम किस में करेंगे, आइटम इनवाइस में। और किसी गुड से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तब किस वाउचर में, एज वाउचर में।
और जब कोई सप्लाई हमसे करेंगे, सर्विस सप्लाई करेंगे, फिर किस में आना होगा? अकाउंटिंग इनवॉइस। अब तेरा पार्टी कौन है? सेलो प्राइवेट लिमिटेड। एंटर करके आ जाएंगे आप। कह रहा क्या सेल हो रहा है इससे? एडवर्टाइजिंग सर्विस। पूछ रहा है कितने रुपए का? तो 5 लाख का। कितने का? 5 लाख। आगे हम लगा देंगे सेंट्रल टैक्स, और उसके आगे स्टेट। तो एक्सक्लूसिव वाले में समझिएगा कि 5 लाख हम क्या किए? सर्विस सप्लाई किए। उसके साथ साथ हमने क्या किया? उस पे 45,000 लिया क्या? सेंट्रल टैक्स, और 45,000 स्टेट टैक्स। तो टोटल मिल करके ये कितना हो चुका है अभी? 5,90,000। यानी कि वो सर्विस सप्लाई करने के बाद से अलग से जो टैक्स लगा है वही हमारा क्या है? एक्सक्लूसिव ऑफ सर्विस। जिसमें पहले से टैक्स क्या हो नहीं लगा है, बाद में हमको टैक्स ऐड करके लेना है, वो हमारा कौन सा सप्लाई कहा जाएगा? कौन सा? एक्सक्लूसिव वाला है। अब इसके बाद हम कंट्रोल एस को क्या कर लेंगे? हाँ। हाँ, इनवाइस नंबर ध्यान दीजिए। इनवाइस नंबर अभी हम नहीं भरे हैं ना, तो पहले हमको आना होगा कॉन्फ़िगर पे। कहाँ आना होगा? कॉन्फ़िगर। जब कॉन्फ़िगर में आएंगे ना, आपको यहाँ दिखाई देगा यूज वाउचर नंबर एंड बिल रेफरेंस फॉर बिल एलोकेशन। इसको क्या कर लेना होगा? यस तो है ही। चलो इसको यहाँ से करते हैं यस। नीचे है तो आपको दिखाई देगा एक ऑप्शन प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। इसको क्या कर लेना होगा? कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। ध्यान रखिएगा ये दोनों फीचर एनेबल होना चाहिए। एक ये और एक और, अभी जब ये नो था तो हम बता रहे थे आप। कौन सा? ये वाला। क्योंकि वाउचर नंबर भी चाहिए और इसके साथ साथ हमको क्या करना है? रेफरेंस नंबर भी भरना। कंट्रोल ए से। अब आपको यहाँ पे रेफरेंस नंबर भरने का ऑप्शन दिख रहा हो, ऊपर दिख रहा है ना? क्या है रेफरेंस नंबर इसका? ये दिया है ना, रेफरेंस नंबर इसका भर हो जाएगा। कंट्रोल ए सब इसको क्या कर लेना है? अब हो जाएगा ना? ध्यान रखिएगा जो नहीं दिखाई देगा रेफरेंस नंबर वाला, तो कहाँ जाना होगा? सबसे पहले आना होगा किसमें? कॉन्फ़िगर में। कॉन्फ़िगर में आने के बाद और ये नो रहेगा, इसको क्या कर लेना होगा? यस करने के बाद आपको एक फीचर दिखाई देगा प्रोवाइड रेफरेंस नंबर एंड डेट। इसको क्या कर लेना होगा? और कंट्रोल ए से हो जाएगा ना? कोई दिक्कत इसमें? तो अभी हमने आप आज क्या पढ़ा? से क्रेडिट नोट वाउचर, और क्रेडिट नोट वाउचर के बाद से टैक्स एक्सक्लूसिव। हाँ, और जब इसके आगे आएंगे ना, अगला आपको ट्रांजैक्शन दिखाई देगा किसका? टैक्स इंक्लूसिव। इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव का मतलब समझ रहे हैं ना? एक्सक्लूसिव का मतलब आपको टैक्स बाहर से लगाना है, और इंक्लूसिव का मतलब आपका टैक्स उसी में लगा हुआ है, आपको अलग से देने की आवश्यकता नहीं। जो देखिए कह रहा है ऐसी सर्विस जिसमें टैक्स का अमाउंट पहले से इंक्लूड हो, अर्थात टैक्स अमाउंट टैक्स रेट पहले से ही ऐड हो, सर्विस इंक्लूसिव टैक्स कहलाती है। कह रहा है इस प्रकार की अकाउंटिंग करने से पूर्व निम्नलिखित फीचर एनेबल करेंगे, जिसके लिए अभी एक फीचर हम लोग डिसेबल किए हैं ना। जी सर। कौन सा? कहाँ जाना होगा? कह रहे हैं यहाँ पे गो टू गेटवे ऑफ टैली, वाउचर, फिर सेल्स वाउचर, फिर कहाँ जाना होगा? कॉन्फिग। फिर कह रहा प्रोवाइड अमाउंट इंक्लूसिव ऑफ टैक्स फॉर लेजर। इसको क्या कर लेना होगा? यहाँ आने के बाद से फिलहाल यही फीचर तो अभी हम डिसेबल किए हैं ना, ये वाला वही वाला। देखो यही वाला दिया है ना, चलो वही वाला नहीं है, अलग है ना। चलो दे रहा है ये ना, इसको क्या कर लेना होगा? यानी कि ये कहाँ जाना होगा? पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर किसमें? वाउचर। वाउचर के बाद से सेल्स। जब सेल्स वाउचर में आ जाएंगे तब कहाँ जाना होगा? कॉन्फिग। और यहाँ आने के बाद से इस फीचर को क्या कर लेना होगा? यस। और कंट्रोल ए से। अब देखिए करना क्या होगा। ट्रांजैक्शन दे रहा है गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एडवर्टाइजिंग सर्विस। फिर वही सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है। कितने रुपए का? 1 लाख का। जिसमें कह रहा है इंक्लूडिंग 18% जीएसटी। इसमें क्या है? इंक्लूड है। और फिर किससे हो रहा है? सेलो प्राइवेट लिमिटेड हो रहा है, जिसका इस बार रेफरेंस नंबर दे रहा है कितना? ऐड। इसको रेफरेंस नंबर पहले भर लेंगे आप।
आगे क्या दिया है यहाँ पे, किस पार्टी से हो रहा है, सेलो प्राइवेट लिमिटेड। इंटर कर तो आ जाएंगे आगे। और यहाँ पे एडवर्टाइजिंग सर्विस हो रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा अभी जैसे हम ये लेजर लेके एंटर करेंगे ना, तो यहीं पे अब आपसे अमाउंट पूछेगा। आ रहा समझे ना, पहले हमको यहाँ नहीं भरना था, डायरेक्टली हमको यहाँ भरना था, लेकिन अब जैसा हम इंटर करें तब हमसे यहीं से पूछेगा। यहाँ पे अमाउंट भर लेंगे कितना, 1 लाख। जैसे हमने वहां पे 1 लाख भरा, यहाँ पे अमाउंट कितना आ गया, 10,000 हुआ क्या जी, चलो एक कम हो गया था जी, समझा गया ना, एक जीरो कम हो कितना हो गया था, 10,000। हाँ कितना, अब ध्यान दीजिए, जैसे हम वहां पे 1 लाख भरते हैं, आप कितना आ गया, 84,745 रुपए 76। बाकी का इसमें क्या लगा हुआ है, टैक्स लगा हुआ है, सेंट्रल टैक्स, और उसके आगे स्टेट टैक्स। यानी कि टोटल ये सर्विस देखिए कितने में प्रोवाइड हुआ है, 1 लाख में हुआ है, लेकिन उसके अंदर क्या लगा हुआ है, जीएसटी लगा हुआ है। हो जाएगा। लेकिन इसके पहले जो एक्सक्लूसिव वाला किया उसमें क्या था, तो हम 5 लाख का किए उसके अलग से जीएसटी लगा, उसके अंदर जीएसटी नहीं लगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। फिर कंट्रोल ए से इसको क्या कर, इसमें राउंड अप लगाना होगा, राउंड अप सही है, कंट्रोल ए से। और लास्ट आपको दिखाई देगा इसमें क्या, एग्जेम्प्टेड सर्विस, यानी कि अब आप ऐसा सर्विस सेल कर रहे हैं जिसपे कोई टैक्स लगा ही नहीं है, जिसपे क्या हुआ है, कोई टैक्स नहीं लगा है। जैसे इसमें देखिए दे रहा है क्या, गायत्री कंप्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड प्रोवाइडेड एग्रीकल्चरल सर्विस, किससे हो रहा है, उसी फार्म से, और आया कर रहा है कितने रुपए का, 50। अब यहाँ पे कह रहा है दिस सर्विस इज एग्जेम्प्टेड, यानी कि इस पे कोई आपको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं। तो यहाँ भी हम 2 लेजर बनाएंगे, कौन कौन सा, एक बनाएंगे क्या, एग्रीकल्चरल सर्विस। जब इसका लेजर क्रिएट करेंगे ना, क्रिएट और फिर किसमें, अब ध्यान रखिएगा, जब आगे हम यहाँ पे आएंगे ना तो अंडर क्या रहेगा, इनडायरेक्ट इनकम। तो यहाँ पे हमको करना होगा यस, नाम में क्या भरेंगे, एडवर्टाइजिंग सर्विस, एचएसएन कोड दिया है 86 99 86। अब यहाँ से नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हमको क्या सेलेक्ट करना होगा, सेल्स एग्जेम्प्ट, यानी कि इस पे कोई टैक्स नहीं लगा। कंट्रोल से क्या कर लेना है, एक और बनाना होगा, किस नाम से, उसी फॉर्म के नाम। चलो रुक जाओ थोड़ा। अब इसका क्या करना है, इसका अंडर ग्रुप कस्टमर है ना, अंडर ग्रुप क्या रहेगा, सन्डे। इसका जिस नंबर दिया है, नहीं दिया तो भरने की भी कोई आवश्यकता नहीं है, वहां मांगेगा तो भर लिया जाएगा। चलो एग्जाम्ट है ना, कोई दिक्कत ना है, कंट्रोल एस क्या कर लिए एक्सेप्ट। अब हमको आना हो किसमें, वाउचर। इनवाइस नंबर दिया है ना इसका, इनवाइस नंबर नहीं दिया, नहीं फिलहाल वैसे हम कुछ भर दिया, 001 भर दिया। पार्टी नेम क्या दिया है, उसी फॉर्म, उसी फॉर्म के बाद जब आगे पूछ रहा है क्या है, एग्रीकल्चरल, क्या इसमें अमाउंट यहाँ भी भरना होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी भर देंगे ना, तो भी यहाँ पे टैक्स नहीं कलेक्ट होगा। हुआ है, नीचे जब हम सेंट्रल टैक्स लगाने की भी कोशिश करेंगे तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस जो ये सर्विस है ना, इसके अंदर टैक्स क्या है, एग्जाम्प्ट, यानी कि इसके अंदर कोई टैक्स नहीं लगा। हो जाएगा ना, यहाँ से कर लेंगे एंड ऑफ लिस्ट, और फिर कंट्रोल ए से। तो आज आप लोग इसमें क्या क्या कर लेना होगा, तो सबसे पहले आपको क्रेडिट नोट ट्राई कर लेना, कौन सा, क्रेडिट नोट। और क्रेडिट नोट के बाद से टैक्स एक्सक्लूसिव, टैक्स इंक्लूडिव, और इसको टैक्स एग्जेम्प्ट। हो जाएगा ना, सबका एक ही ट्रांजेक्शन दिया है, एक ही ट्रांजेक्शन करते हुए चले जाएंगे, हो जाएगा।
चलिए, तो ये आज आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और हाँ, अगली क्लास में आपको बताएंगे कि अगर जो हमको अपनी कंपनी में पासवर्ड लगाना है, कैसे पासवर्ड लगाएंगे, कंपनी का लोगो लगाना है तो कैसे लोगो लगाएंगे, और यदि प्रिंटिंग में हमको कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। मंडे को नहीं, मंडे छुट्टी नहीं। क्लियर सबको ना? तो आज आप लोग इतना ट्राई करके आइए लोग। नोट्स तो